थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू अगेन। मैं पहले भी आई थी और आज फिर आई हूँ, फिर नए दोस्त बनेंगे इस बार। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है गोल्स। इसकी डिस्कशन करेंगे, पर इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये याद रखें दैट वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। जो ये जीवन हमें मिला है, इसके लिए हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है और फिर अपने आप पर भरोसा रखना है। और वी हैव टू ट्रस्ट इन द डिवाइन पावर। और इसको याद रखकर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ, 2 लाइनें। तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, नजर मंजिल पर थी इसलिए मुसाफिर चलते रहे। तो हमारी नज़र मंजिल पर क्यों होनी चाहिए और उससे हमारे लाइफ में क्या फ़र्क आएगा, गोल्स का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि गोल्स हम सब कहीं ना कहीं तो सुना होगा, सब ने गोल्स वर्ड। फुटबॉल की फील्ड पे भी गोल्स होते हैं। तो जैसे फुटबॉल में अगर गोल्स ना हो तो मैच हार जाते हैं, तो वैसे ही अगर हमारी असली ज़िंदगी में हमने गोल्स नहीं बनाए हों तो हो सकता है हम पूरी तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो गोल्स सो नियर येट सो फार, ये जो मैंने लाइन लिखी है कि हम रोज गोल बना रहे होते हैं ना दिमाग में, हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, लेकिन वो सोचने में तो बहुत पास है पर करने में दूर है, उतने आसान नहीं है। उसका एक तरीका है, उसको समझने का तरीका है, गोल्स बनाने का भी एक तरीका है, गोल्स पूरे करने का भी एक तरीका है। ठीक है, अब क्या सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वन एट अ टाइम। और मे बी आप अगर प्लान सही बनाएंगे सो आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट वन पॉइंट वी शुडंट मेक सो मेनी गोल्स के पूरी हमारी एनर्जी इधर उधर बिखर जाए। शायद हमें 3 गोल से ज़्यादा गोल्स एक बार में नहीं बनाने चाहिए। तो मैं आज की शुरुआत कर रही हूँ एक कहानी से। ये है तो पुरानी, बट इसमें जो लाइनें हैं उनकी, जिस की कहानी है, उन्होंने जो ये कोट बोला है वो इतना गोल्स को अच्छे से डिफाइन करता है। तो ये कहानी है फ्लोरेंस चैडविक करके एक स्विमर की। ठीक है, इन्होंने एक कैटलीन चैनल करके एक जैसे इंग्लिश चैनल स्विम करते थे, तो एक चैनल स्विम कर रही थी ये, एंड इन्होंने बहुत मेहनत की थी। और उनके साथ जो हुआ, और वो जो चैनल था उसमें शार्क्स थी, इट वाज द मोस्ट डेंजरस मैराथन, स्विमिंग मैराथन टू डू। बट वो बिल्कुल तैयार थी और वो वहाँ शी वाज स्विमिंग करते 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 अचानक ये हुआ कि बिल्कुल फॉग आ गया। उनकी साथ में बोट चल रही थी जिसमें उनकी मदर उनके साथ थी, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि यस बस चलो चलो। फॉग आ गया, उनको दिखना बंद हो गया और उन्होंने हिम्मत हार दी और उन्होंने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लुक, आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग माई सेल्फ, बट इफ आई कुड हैव सीन लैंड, I knew I could have made it. The fog had made her unable to see her goal, and it felt to her like she was getting nowhere. 2 months later, she tried again. Though the fog was just as same, this time she kept going. तो इसका किसी को मतलब समझ में आया कि क्या हुआ उनके साथ? दूसरी बार वो रुकी नहीं, चलती पर पहली बार क्यों रुके? क्योंकि रास्ता नहीं देखा। सो कई बार, और वो पता है कितनी दूर थी? सिर्फ 1 माइल दूर थी, शोर से सिर्फ 1 माइल दूर थी। बस कुछ और मिनट लगते पर वो क्रॉस कर जाते। पर जस्ट बिकॉज उनको वो दिखाई देना बंद हो गया, सो इससे हमको ये समझना होता है कि कई बार जब हमको दिखना बंद हो जाता है ना आगे का रास्ता, हो सकता है हम बहुत करीब हो तो हमें नहीं दिख रहा, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। हम उस समय गिव अप कर देते हैं जब बस आखिरी कोशिश मायने रखती है। So that is why identifying, making your goals and looking in that direction is very important. Don't, वक्त लग सकता है, हिम्मत कम हो सकती है,
चैलेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने गोल को छोड़ना नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लाइन उनकी थी, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो। तो इसका मतलब क्या है? मुश्किलें तो आएंगी, बना लिया तो कल पूरा पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। I love this story because it reminds me how close any of us can be to success. But without keeping our eyes on the goal, we stop short. We really can be so near yet so far. समझ आया इसका मतलब? सिर्फ गोल से नजर हटे तो ये हो सकता है कि हम सक्सेस से भी दूर हो सकते हैं। तो गोल्स, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसमें गोल्स आपके बहुत मायने रखेंगे। एक राइटर है, उन्होंने लिखा है, आई हैव डिस्कवर्ड इन लाइफ दैट देयर आर वेज ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट एनीवेयर यू वांट टू गो इफ यू रियली वांट टू गो। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ओनली इफ यू वांट टू गो, ओनली इफ यू वांट टू गो। अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, तो आप पहुंचेंगे ही, ये पक्की बात है। खोजोगे अगर तो लक्ष्य मिल ही जाएगा, खोजोगे अगर तो लक्ष्य मिल ही जाएगा, लक्ष्य नहीं तो वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। समझ में? अब हम एक कभी कभी हम जैसे कोई इंटरव्यूज देखते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले, जैसे ओलंपिक के टीम की इंटरव्यू हो रही थी, तो वहाँ सबने कहा कि हाँ वी वांट टू विन अ मेडल, वी वांट टू विन अ मेडल। सब टीम्स बोलते हैं कि हाँ हम मेडल जीतने के उद्देश्य से आए हैं। क्या सभी जीत जाते हैं? तो जीतने वालों के पास कोई कारण होगा। They must be having some reason that they win. Some days, yes, everybody's worked hard, but जो real winners of the tournament होते हैं, they will tell you how their goals helped them to structure their attention and focus and keep them involved to strive for excellence. मतलब सिंपल सी बात है कि जितनी उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत सभी करते हैं, पर जिनकी नज़र उनके लक्ष्य पे थी, वही हिम्मत नहीं हारते। जो लक्ष्य से भटक गया कि नहीं, थक गए, आज दिन अच्छा नहीं था, तो आज हम नहीं आगे रेस में आए, तो अगले दिन भी अगर हमारा ध्यान इधर उधर रहा तो फिर हम अगले दिन भी वही करेंगे। तो लक्ष्य ये था कि हमें जीतना है। तो जीतने का लक्ष्य बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। फोकस, आपका अटेंशन बस उसी पे होना चाहिए, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, पर मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। आप में से किसी ने कोई गोल बनाया है? बताओ, एक एक करके बताओ, नाम बताओ, गोल बताओ, कहीं से भी शुरू करो, जोर से। वेरी गुड। My name is Ankit Verma and my goal is software developer. Very good. My name is Abhishek Gurjar and my goal is to clear CAT exam for doing MBA in West Bengal. Very good. My name is Rohit and my goal is MBA. My name is Hemant Singh Bhadauria. My goal is defense. Oh, very good. My name is Rajeev. My name is Rajeev. My goal is MBA. NTA. Oh, good. My name is Gupta. My goal is defense. Okay. My name is Ashish Masi and my goal is to clear the UPSC exam and become an IAS officer. Wow. My name is Guru Mehra and I want to become a police inspector. Very good. So, Alok sir, this time we have a very great mix of people, and I think देश के लिए बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है। We all want to get into defense, NDA, police. That's wonderful. अब लक्ष्य तो बना लिया, अब लक्ष्य में और सपनों में फर्क होता है। हम कई बार बोलते हैं आई ड्रीम ऑफ दिस, मैं ड्रीम कहाँ आती है? सपनों में आती है।
और लक्ष्य कहाँ पूरे करने हैं? सो जो लक्ष्य है, इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमें कई बार जब ये शब्द हम बोलते हैं, मेरी डिज़ायर है, हम उसको भी गोल समझ लेते हैं, मेरा ड्रीम है उसको भी गोल समझ लेते हैं, है ना? मेरी जैसे बोलते हैं विजन, इट इज़ माई विजन, देयर इज अ डिफरेंस। विजन अलग है, गोल अलग है, ड्रीम अलग है, गोल अलग है, सब अलग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर गोल्स। ओके, perhaps you know exactly what you want to achieve, but you have no idea how to get there. करना तो है हम सबको, सबने बता दिया हमारा ये गोल है, लक्ष्य है, पता है, पर वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ मेहनत, सिर्फ टैलेंट और सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं है। ये जरिए हैं, they will help you to reach your goal, but the only thing that you need, which is irreplaceable, is focus and दृढ़ता की, perseverance कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कोई भी बाधा आए मैं रास्ता बनाऊंगा। तो आपका टैलेंट, आपका एजुकेशन, सब कुछ तब काम आएगा, है ना? आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ सोच भी रहे होते करने का, पर कभी कभी नहीं भी करता। तो इसके पीछे ये भी कारण है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाते, कहीं कहीं बीच बीच में उनका शायद अपने लक्ष्य के प्रति भरोसा खत्म हो जाता है ना? तो हमको भी बचपन से ही, हमको ना, छोटे से बच्चे भी होते हैं ना, हम तो, कोई मेरे सामने भी कोई 3-4 साल का भी बच्चा आएगा तो हम कभी कभी खेल खेल पूछते हैं तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो कोई बच्चा बोले मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ज़्यादातर छोटे बच्चे टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि वो अपने टीचर्स से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, है ना? तो ज़्यादातर बच्चे, या फिर बहुत से बच्चे, लड़कियाँ होंगी तो कभी बोले हम तो अपनी मम्मी जैसा बनना चाहते हैं। तो वो 2 साल का, एक 4 साल का बच्चा जब बोलता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या उसको उस समय पता होता है कि ये उसका लक्ष्य है? नहीं। लेकिन हम जिस उम्र पर आए हैं, आप जिस स्टेज पर आए हैं, इस समय आप बनना चाहता हूँ से काम नहीं चलेगा। चलेगा? जैसे तब बोलते थे वैसे अब बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो अब लक्ष्य को आइडेंटिफाई करना है और लक्ष्य के रास्ते को आइडेंटिफाई करना है। गोल्स आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। हमारे भविष्य की जो हमने मैपिंग करी है, एक रोड मैप बनाया है, उस पर चलने के लिए लक्ष्य हमारा पहला कदम है। मेकिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। ऐसा लगता है? अब जैसे अगर हमने सोचा ही नहीं हो कि हमें एनडीए में जाना है तो फिर हम वो रास्ता थोड़ी पकड़ेंगे। तो हमने गोल बनाया, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि हम करना क्या चाहते हैं। सो गोल्स आर द फर्स्ट स्टेप। अब इसके बारे में भी बताऊंगी मैं कि इस स्टेप तक आने के लिए अपने पैशन को फाइंड आउट कैसे करना है। आप लोगों के पास तो, सबके पास गोल आ गया तो शायद मेरा वो बताना बहुत ज़रूरी नहीं होगा, पर फिर भी मैं इसके बारे में जिक्र करूँगी क्योंकि अगर हो सके कभी और को किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं। They play a fundamental role in the development of skills. अब जब रास्ता मंजिल सोच के रखी है तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, उसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगी। एंड हर चीज़ में, चाहे काम है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे सक्सेस है, कोई भी चीज़ पे आपको गोल्स आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। डायरेक्ट आप सीधे फोकस से चल सकेंगे, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। Goals represent the decisions we make. आपने बोला मैंने गोल बनाना है, मेरा ये गोल है, इसका मतलब आपने कोई एक डिसीजन लिया है अपनी लाइफ के लिए। कमिटमेंट, अब गोल बनाया है तो उसके साथ क्या करना है, वो अपने उस गोल के साथ जुड़ना है। प्रॉमिस करना है अपने आप को, किसी और को नहीं। मेरा गोल है तो वो प्रॉमिस मुझसे है कि मैं मेरे गोल को पूरा करूँगी, ठीक है। एंड उसको किसी लक्ष्य बनाया है तो लक्ष्य तक पहुंचना है ना, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, तो उसके पीछे हाथ धो के बढ़ जाना है। ब्रेक सम बैड हैबिट्स। अब एनडीए में जाना है, डिफेंस में जाना है, एमबीए करना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, जिस तरफ चलने की शुरुआत करी है, जिस लक्ष्य की तरफ, वहाँ की तैयारी जरूरी है। अब आपने टिकट ली कुल्लू मनाली तो ठंडे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे कि गोवा के कपड़े ले जाओगे, और गोवा जाना है तो वहाँ पे वुलन कपड़े तो नहीं लेके जाओगे।
सो दिस इज वेयर एवर यू प्लान टू रीच इन योर लाइफ। उसके लिए अगर आप में आलस है तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है तो उसका उपाय करना पड़ेगा कि कैसे करूं कि मैं सोऊं ना। अगर पढ़ाई कर रहे हो या अपनी कोई तैयारी कर रहे हो, उस समय किसी दोस्त ने बुला लिया तो जाना है नहीं जाना है, ये बैड हैबिट्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सब पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर कुछ नई आदतें भी बनानी पड़ेंगी लक्ष्य तक पहुँचने की। आप लोग मेरे ख्याल से जो डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं उनके रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते हो आप लोग? हाँ, तो अब उसके लिए सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है, कुछ नई हैबिट भी बनानी पड़ती है ना। तो गोल्स, जब आप गोल्स की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। गोल्स आर द ऑब्जेक्ट और एम ऑफ एन एक्शन। मैं क्या करूँ, मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपके गोल से डिफाइन होना चाहिए। इसका कोई समझा सकता है इस पॉइंट को? हमें क्या करना है और क्या क्या आगे चल करना है, हाँ। वो हमारे जो टाइटल है, जो हमारे हाँ। उसके अकॉर्डिंग कि हमारा एक्शन जो है, हम जो करेंगे काम, वो हमारे गोल तक जाने में ही होने चाहिए। जब गोल को अगर, और सबसे बड़ी बात है कि अगर गोल बनाया है तो ये समझ लीजिए कि गोल आपके अपने जीवन की सबसे आप अपनी लाइफ को कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये गोल से डिफाइन होता है। उसको आप जब गोल बनाओ तो इतना ऊंचा बनाओ कि वो आपके जीवन की दिशा बदल सके, आपको रोज उस रास्ते पे चलने के लिए एक इंस्पिरेशन दे सके। तो हमें ऐसे ही अपने जीवन को प्लान करना है। अब पहले तो हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में, मतलब सच बताती हूँ, हमने बहुत ज़्यादा गोल्स नहीं सुना था। वो समय और शायद आज के समय में फ़र्क आ गया है। पर आज मुझे लगता है कि आप लोग जो आज की जनरेशन है, आप लोग एक बहुत एडवांस्ड माहौल में आए हैं। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है। तो आज आपका गोल आपको मिल सकता है, आप पहुंच सकते हैं अपने लक्ष्य तक। इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेहनत, हिम्मत और फोकस। Goals enable us to achieve focus in life by helping us to determine what we want. जब ये पता चल गया कि ये चाहिए, यहाँ तक पहुँचना है, तो फोकस फिर उस चीज़ के लिए आपका आ ही जाएगा। आ जाएगा, नहीं आएगा? तो आप लोग अपने में से कोई मुझे बता सकते हैं कि आप कोई एक, जैसे आपका जो गोल है उसके लिए आप क्या करते हो, क्या करते हो? हाँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे थोड़ी कि गोल तो अभी किसी ने जब सिलेक्शन होना है आप तब पहुँचेंगे ना, पर उसकी तैयारी क्या करेंगे? मतलब सोच तो लिया बनना है, फिर क्या कर रहे हो उसके लिए? अच्छा, फिर से बोल बताओ अपना। बिजनेस, तो बिजनेसमैन बनेंगे और मैं बहुत, तो क्या बिजनेस करेंगे ये सोचा है अभी नहीं? तो इसका मतलब अभी ये हमारा सपना है, हमारा शायद विजन है, पर ये हमारा अभी गोल नहीं बना। समझे? तो हमको इसको गोल बनाना है, तो हमें इसको थोड़ा और क्लियर करना होगा, थोड़ा और डिफाइन करना होगा। अब लाइफ गोल्स जो होते हैं, गोल्स जो हैं हमारे जीवन के गोल्स कौन कौन से होते हैं? जनरली करियर से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं कि भाई कई बार फैमिली में जिम्मेदारियां होती हैं, तो कई बार जिम्मेदारियों को भी आपको बहुत समय देना पड़ता है, तो वहाँ भी बैलेंस करना होगा। पर्सनल डेवलपमेंट, मेरा गोल है कि मैं एक सपोज मैं ये बोलूँ कि मैं मोटिवेशनल कोच बनना चाहती हूँ, या मैं कुछ, तो मुझे अपने पे भी काम करना है। हेल्थ, कि मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है, ये भी मेरा गोल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि करियर से रिलेटेड गोल ही कोई गोल है, ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाऊँ, मैं अपनी फैमिली का पूरा अच्छे से देखभाल करूँ। तो आपने लक्ष्य क्या बनाया है? परिवार को बनाया है, पर आपने उसके रास्ते को अभी नहीं बनाया लक्ष्य कि मैं ये बनूंगा तो ही करूँगा, ये आपने शर्त नहीं रखी है। लेकिन आपने अपने परिवार को भी लक्ष्य बनाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका लक्ष्य कोई डॉक्टर, टीचर, लॉयर बनने का हो तो ही वो गोल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आपने जिसको अपने जीवन का आधार, जीवन का डायरेक्शन जिस चीज़ के साथ जोड़ा, वो आपका गोल है। फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जब आप कमाना शुरू करेंगे तो आपके ये भी गोल आएगा कि हाँ मैं ऐसे कमाना चाहता हूँ, इतना कमाना चाहता हूँ, फाइनेंशियल गोल्स भी। तो ये एक कॉर्पोरेट, उसमें मैंने बताया कि फाइनेंशियल गोल्स, करियर गोल्स, अभी आप जिस उम्र पे हैं यहाँ पर आपके करियर गोल्स बहुत मायने रखते हैं। कौन से सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, ये अभी मायने रखते हैं। अभी ड्रीम्स, जो बात मैंने आपको कही थी, सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ड्रीम्स को गोल्स मत समझना। जो गोल है एक्शन बेस्ड है, और सपने में तो कोई एक्शन नहीं है, ड्रीम्स में कोई इमेजिनेशन है। तो जब आप बोलो ये मेरा ड्रीम है, तो ये आपका ड्रीम अभी भी इमेजिनेशन में है, वो रियलिटी में अभी पूरी तरह से नहीं आया। और कैसे आएगा मैं इसका फर्क बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने कहा था कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो ये अभी मेरे हिसाब से मुझे ये एक लक्ष्य नहीं लगा, अभी ये ड्रीम लगा। अब करना चाहते हैं, लक्ष्य कब बनेगा, जब आप और उसमें पॉइंटर्स जोड़ देंगे कि मैं बिजनेसमैन इंडस्ट्री भी लगा सकता है, दुकान भी खोल सकता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, सब तरीके से करते हैं ना। बिजनेसमैन मतलब नौकरी नहीं करनी। तो जब आप ये क्लियर करते जाओगे, नैरो करते जाओगे, तब आपका गोल आपको दिखाई देगा। इसीलिए जब मैंने पूछा तो आपको ये समझ में नहीं आया कि अभी मेरी तैयारी कैसे होगी इसकी, समझ में आया? तो जब ये सारे फैक्टर्स आपके सामने क्लियर होंगे, तब आपको आपके गोल बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगेगा। विजन क्या होता है, मतलब मैं जीवन में कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं जीवन में क्या बनना चाहती हूँ, मैं जीवन में आगे क्या करना चाहती हूँ, ये मैं विजन है मेरा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको ये पूछा जाता है आपका विजन क्या है, वो बोलेंगे कि हम चाहते हैं, जैसे डोमिनोज था सपोज, तो जब डोमिनोज खुला होगा, उन्होंने भी कोई विजन देखा होगा कि हम चाहते हैं कि हम देश के हर, या विश्व के हर देश में, हर कंट्री में हमारा एक आउटलेट हो। शुरुआत यहाँ से की होगी, फिर जब इंडिया में आ गए तो सोचा अरे इंडिया के इतने स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में होना चाहिए, फिर हर गांव में, हर शहर में पहुँचा ना। तो ये विजन था उनका, कहाँ तक देख सकते थे, और उसको पहुँचने के लिए उन्होंने अपने गोल्स बनाए होंगे, और फिर उनको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे तोड़ तोड़ के उन्होंने अपने गोल्स पूरे किए होंगे। तो विजन क्या है कि आप कहाँ तक अपने उस लक्ष्य को ले जाना चाहते हैं। आया समझ में विजन का फर्क? Expectations are things that we think we should have. मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए ना, इतनी तो अपेक्षा में रख सकते हो ना। पर अपेक्षा कई बार हम दूसरों से भी करने लगते हैं, पर गोल, लक्ष्य केवल आपका हो। लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपके साथ कोई नहीं, आपका लक्ष्य आपका। उम्मीद है आप दूसरों से, अपेक्षाएं हम बहुत लोगों से भी कर लेते हैं, है ना। हमें कोई चीज़ चाहिए तो अरे पापा मम्मी भी तो कर देंगे, तो वो आपका वो गोल तो नहीं हुआ, वो तो अपेक्षा हुई कि ये हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें भी समझ में, डिज़ायर्स किसी को समझ में आती है? डिज़ायर्स क्या होते हैं? अच्छा, तो जैसे आप बोलते हो कि जैसे मैं ये कहूँ कि आई डिज़ायर कि मैं आई बिकम अ मैराथन रनर, मैं रनिंग करना चाहती हूँ, डिज़ायर है। अब अंदर से डिज़ायर है, बड़ा अच्छा फील होता है डिज़ायर से, पर उसको करने के लिए, रोज सुबह उठ के भागने के लिए, गोल बनाना, लक्ष्य बनाना, फर्क आ गया ना उसमें। फिर से हमारी इच्छाओं में और लक्ष्य में, मेरी इच्छा है कि मैं एनडीए में जाऊँ और मेरा लक्ष्य है कि मैं एनडीए में जाऊँ, इसके फर्क को समझोगे। आया समझ में कैसे? इच्छा है तो इच्छा तो कल बदल सकती है ना। आज मेरा मन था मैं मैराथन रनर बनूं, आज मेरी इच्छा है, कल मेरे को लगा कि यार बहुत मेहनत है, रोज सुबह उठ के भागना पड़ेगा, तो मैंने तो अपनी इच्छा बदल ली। लेकिन लक्ष्य इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल, आप बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इच्छा मोमेंटरी है, पल पल बदल सकती है, पर लक्ष्य आपके जीवन का अल्टीमेट एम है, आपकी दिशा है जीवन। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? जैसे
आर स्पेसिफिक रिजल्ट्स दैट हेल्प यू टू अचीव गोल्स। अब आपने जो आगे कुछ सोचा कि ये बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? जब आप अपने हाँ सबसे पहले जो घर में आपके मन में ये आता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, फिर आप साइंस लेते हैं, है ना? अब डॉक्टर बनना है तो कॉमर्स बन के तो नहीं बनेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन करते हैं कि इस तक पहुंचने के लिए धीरे 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 ये मेरी स्टेपिंग स्टोन्स है, ये ऑब्जेक्टिव है, पहले ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव पे जाना पड़ेगा, फिर तीसरे पे जाना पड़ेगा, और उसमें उस संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि MBBS करना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे रहने को मिलेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है सब चीज़ें आपके मन की ना हो, पर करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम कई बार क्या होता है ना कि अरे बड़ा कुछ करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो ज़रूरी तो नहीं ना घर जैसा वातावरण मिले। अभी मेरे हस्बैंड एक बोर्डिंग स्कूल में है, संजय बॉयज़ में, ठीक है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो हम बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो हम देखते हैं बच्चों को, वो अपने घर से निकल कर आए हैं, उनको अपने घर जैसा वातावरण नहीं मिलता, बहुत अच्छा देते हैं पर फिर भी घर जैसा तो नहीं होता। पर वो क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने शायद ये उनके घर से या उनके पेरेंट्स, क्योंकि अभी तो छोटे हैं तो फैसले माँ बाप ही ले रहे हैं, पेरेंट्स ही ले रहे हैं, तो शायद उन्होंने लिया हो कि बेटा ये आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसी जगह से पढ़ो, आप इस माहौल से जहाँ पे होंगे अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे, तो वो जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब वो मेहनत करते हैं, जब वो संघर्ष देखते हैं, तो हाँ वाकई जब बाहर निकलते हैं तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ बदलाव ज़रूर आता है। तो जो भी आप अगर अपने कोई भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो और अगर वहाँ पे कॉम्प्लेसेंट हो गए, मतलब ठीक है पहुँच जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुँच जाए। वो कौन सा पता नहीं बोला करते थे कि आज का काम कल करो, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है परसों। तो लक्ष्य तो कभी भी पहुँचेंगे ना, तो अभी से क्या टेंशन लेना। लेकिन अब्दुल कलाम कहते थे कि सपना वो नहीं है जो रात को नींद में आता है, सपना वो है जो सोने नहीं देता। अगर आपने कोई सपना देखा है तो फिर उसके बाद नींद नहीं आएगी। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसके बाद चैन से नहीं बैठो। तो जब तुमको ये लगे कि मैं चैन से नहीं बैठ रहा, मुझे किसी भी हाल में उस जगह तक पहुंचना है, तो समझ लेना कि आपने अपने लिए एक लक्ष्य बना लिया है। वो अब सपना नहीं है, वो एक विजन नहीं है, वो एक डिज़ायर नहीं है, पर वो अब एक लक्ष्य बन गया है जो आपको चैन से बैठने ही ना। ऐसा लक्ष्य है आप लोगों का? तो अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि जो हमने बोला है कि हमारा लक्ष्य, वो लक्ष्य है कि वो अभी भी हमारा एक ख्वाब है। ख्वाब टूट जाएगा, जैसे जलते हैं ख्वाब टूट जाता है। जैसे ही पहली परीक्षा होगी, ख्वाब है कि लक्ष्य है, उसका ब्रेक समझ आ जाए। तो उसके लिए अपने आप की सेल्फ चेकिंग आपको करते रहनी है। अब इसके बाद आता है कि ये हाउ डू वी स्टार्ट गोल्स। अब आपने तो कहा बनाया, लेकिन हाँ जो एक इसका प्रोसेस होता है कि अगर मैं ये पूछूं कि आप बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हो, या आप NDA में क्यों जाना चाहते हो, या आप किसी और फील्ड में क्यों जाना चाहते हो, तो कोई कारण से आपने ये डिसीजन लिया होगा ना। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग। सो व्हाट वाज द रीज़न, व्हाई डिड यू वांट? आप पुलिस में जाना चाहते हो, क्यों? कुछ समाज के लिए अच्छा करना है, जो अपन कुछ नहीं कर पाते, मतलब जो अपन नॉर्मल आदमी नहीं कर पाते हैं, पावर से करते हैं, उसको करने के लिए कुछ होना चाहिए। और सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या होता है, कैसे क्या बनता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम लक्ष्य डिफाइन कर लें तो जो हम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम पैशनेट हैं, उसको करने में हमें थोड़ी गाइडेंस मिलती है अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया। जैसे आपके अंदर था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो वो अलग तो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर बन के भी लोगों की मदद कर सकता है, कोई टीचर बन के भी मदद कर सकता है, पर आप पुलिस में अगर जाके मदद करना चाह रहे हैं तो आपने उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आए हैं। ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, पर आपने अपना पैशन ढूंढा। अब इसके ना एक बहुत अच्छा इसका एक क्वेश्चन है, मैं पहले वो आपसे बात करती हूँ
कि हाउ डू वी फाइंड आवर पैशन, हम अपना पैशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी ने अभी तक अपना पैशन, सबके पास आपका पैशन आइडेंटिफाई हो गया है? सबका हो गया पैशन, बिल्कुल। अगर पैसे के लिए, जिम्मेदारी के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, तो आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं? हम में से कौन लक्ष्य पैसे के लिए बना रहा है, जिम्मेदारियों के लिए बना रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, या पावर के लिए बना रहा है? ये क्वेश्चन पूछना है खुद से कि मैं अपना ये लक्ष्य जो मैंने आज बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके लक्ष्य आपके दिमाग में हैं, और शायद आज के कुछ सवाल और कुछ जवाब से आपकी और आपका पिक्चर और क्लियर हो जाएगा आपके जो मन में, दिमाग में, कि अगर पैसा कमाने के लिए नहीं होता, अगर जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं होता, अगर दूसरों से बेटर होने के लिए नहीं है, तो क्या फिर भी ये मेरा लक्ष्य है? ये खुद से पूछना है, ये मुझे नहीं जानना है, क्योंकि आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। ये तो मेरा सवाल है। अगर आपको छूट हो कुछ भी करने की, तब भी क्या आप वही करना चाहते हैं जो आपने कहा है? ये भी सवाल खुद से पूछना है। अब अभी मैं अगर अपना चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद जब आप ये सवाल पे अटको, तो इसके बाद का जवाब कैसे ढूंढना है? What did you love to do as a child? What were you really good at? And what made you feel proud? आप जब छोटे थे तो आपको क्या करना अच्छा लगता था? आप खेलना अच्छा लगता था? वो तो आई नो, बट किसी को ऐसा होता है ना कि कई बार खेल में भी कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, है ना? क्रिकेट खेलना चाहते थे, पर अब देखो शायद जिम्मेदारियों ने या कुछ आपके अनुभवों ने आपकी शायद पैशन को चेंज कर दिया। पर अगर ये उनके लिए सवाल मायने रखता है जो अभी भी अपने लक्ष्य को पूरी तरह से 100% से कमिट नहीं कर पा रहे हैं। What were you really good at? पेंटिंग में गुड थे, डांस में गुड थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मेहनत करते थे बहुत, सुबह उठ के स्कूल में स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए जाते थे, क्या चीज़ करते थे बहुत, जिसमें आप जो बहुत कभी कभी हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे हम ये काम हम बहुत अच्छे करते हैं, वो काम क्या होता है? काम तो वही होता है, पर हमको वो काम नहीं लग रहा होता है, एफर्टलेसली होता है हमसे। हमको लगता है उतना 4 बजे भी पढ़ रहा है, पर उसमें हमको लग रहा है हमारे पसंद की चीज़ है ना क्रिकेट, तो 6 बजे उठ के खेलने जाना होगा तो आसानी से चले जाओगे, तब तो जोर नहीं आएगा। और किसी और काम के लिए बोलेंगे उठो सुबह 6 बजे, तो बोले रोज़ नींद खराब हो जाती है, एक दिन सोने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ समझनी है। एंड वॉट मेक्स यू फील दैट वे नाउ? आज क्या आपका लक्ष्य आपको ऐसा ही फील कराता है कि मेरे लिए ये लक्ष्य बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं ना मुझे इसके लिए कोई स्ट्रेस आता है, इसके लिए कितनी भी मेहनत करूँ मुझे थकान नहीं होती। जैसे बच्चों को खेलने में थकान नहीं होती थी ना, पूरा दिन खेल सकते थे। तो क्या आज भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बिना थके पहुँच सकते हो? तो थकना नहीं है, कुछ भी हो जाए उसमें उतना ही मज़ा ढूंढना है, उतना ही आनंद ढूंढना है जितना हमारा बचपन में हमको कोई चीज़ें करने में आता था। आर यू डूइंग समथिंग टू बेनिफिट अदर पीपल? डज दैट गिव यू अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अकम्प्लिशमेंट? आज आपका लक्ष्य हमेशा जो होता है ना हमसे बड़ा होता है, हमसे ऊंचा होता है। तो वो हमसे ऊंचा है तो वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नहीं होता। लक्ष्य हमेशा एक बड़ा पिक्चर है, इट्स अ बिगर थिंग जो आपको अपने उससे अपने लिमिट से ऊपर जाने की प्रेरणा भी देता है, हौसला भी देता है। जैसे आपने कहा कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम कुछ समाज के लिए भला कर सकते हैं। कोई इस तरीके से सोचता है, कोई सोचता है कि ज़्यादातर तो आई थिंक हम सब जब लक्ष्य सोचते हैं तो कहीं ना कहीं समाज, भलाई, परिवार की खुशी, ये सब आते ही है, ठीक है ना? राइट योर गोल्स। आप में से किसी ने गोल लिखा है अपना? नहीं, दिमाग में लिखा है। राइट इट डाउन। गोल
एक ये कंडीशन है जहाँ आप नहाने के बाद शक्ल तो देखते ही होंगे मिरर में, Yes, वहाँ पे अपना गोल लिखिए रोज, रोज नया गोल नहीं, रोज वहाँ देखना है अपने गोल को। बी वेरी स्पेसिफिक, जितने स्पेसिफिक होंगे उतने अपने गोल्स तक पहुँचने का आपके पास रास्ता बनेगा। मैं जैसे बोलूँ कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, दैट्स नॉट इनफ। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, क्या मैं डांस सिखाना चाहती हूँ, क्या मैं म्यूज़िक सिखाना चाहती हूँ, क्या मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहती हूँ, क्या मैं साइंस पढ़ाना चाहती हूँ, ये तक हमको हमारे गोल में लिखना होता है। तो आप में से कौन आज अपने गोल लिखेंगे? अगर पहुंचना है तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। इसका मतलब क्या है कि आपको ये यकीन होना चाहिए अपने गोल पर, अपने आप पर कि मैं पहुंचूंगा। पहले ही डाउट में किसी पड़ोसी से सुन लिया कि अरे, जैसे एक डॉक्टर थे, नहीं एक लॉयर थे, उनके पास आते थे लोग लॉ के लिए अपने कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने देखा कि सामने जो डॉक्टर हैं उनके तो बहुत पेशेंट्स आते हैं उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं लॉ छोड़ देता हूँ, डॉक्टर को जाते हैं। डॉक्टरी पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा बस दवाओं का अगर ज्ञान आ जाए, तो बोले पेट में दर्द होता है तो ये 4 दवाएं दे दो, कोई एक दवाई तो काम आ ही जाएगी। तो कई बार क्या होता है, ये मजाक की बात थी, पर कई बार हम अपने गोल्स अपने अंदर नहीं झांक कर बनाते, पर आसपास के बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर बना लेते हैं, इन्फ्लुएंस में आके बना लेते हैं। बहुत बार होता है कि वो लक्ष्य हमारा है, बना तो लिया है, पर शायद वो हमारा लक्ष्य नहीं है, उस बाहर से हमको अट्रैक्ट हुए हैं और हमने उसको लक्ष्य बना लिया। तो जब किसी, अगर एक स्विमर को अगर इंग्लिश चैनल स्विम करना था या ओलंपिक्स में पार्ट लेना है, तो वो किसी और का लक्ष्य लेके वो क्या हासिल कर पाएगा कि वो बहुत अच्छा स्विम करते हैं, उसने इतने मेडल जीते तो मैं भी करूँ? क्या आसान है? तो अपने लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी कि मैंने अपना ही बनाया है कि दूसरों को देखकर बना रहा हूँ, ठीक है। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे रूटीन। अभी मैंने शुरू नहीं किया, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकती। चाहे वो किसी भी दिन कहीं भी पूरा हो, पर आज भी उस पर एक कदम तो बढ़ाना है। अभी कैसे होगा ये तो हर एक के लक्ष्य पर डिपेंड है। हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी तैयारी क्या है। रोज अगर सबसे बड़ी बात इतना ही अगर कर सकते हो तो लक्ष्य को लिख लो और रोज उस लक्ष्य को 5 बार पढ़ लो। ये भी उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की एक शुरुआत है, ये भी आपका एक कदम है। गेट हेल्प। गेट हेल्प से मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई लक्ष्य बनाया तो और कौन से लोग हैं मेरे आसपास, फैमिली में, दोस्तियों मतलब फ्रेंडशिप में, जो ये डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो किसी डॉक्टर के पास पूछो कि मैम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड करिए। आप अपने सवालों को लेकर जाइए लोगों, ताकि आपके लक्ष्य को पहुंचने तक आपको गाइडेंस भी मिले, सपोर्ट भी मिले। उन्होंने जब कोई लक्ष्य पूरा किया तो उनकी जर्नी क्या रही होगी, उनके चैलेंजेस क्या रहेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य को लेके भी थोड़ा पता चलेगा कि ये चैलेंजेस मुझे भी तो आ सकते हैं। सो इफ यू नो योर चैलेंजेस यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, है ना। सो हेल्प लेना है, हेल्प जस्ट so that you can reach your goal. Review your goals regularly. अब ज़रूरी नहीं है एक ही गोल है, कई बार हमारे 2-3 गोल भी हो सकते हैं। अगर एक ये NDAs चलो इज द बिगेस्ट मेजर गोल, और 1-2 गोल्स कोई और है दिमाग में किसी के? और तो ये भी आपके साथ चल रहे हैं गोल्स, है ना। तो इनकी तरफ भी आपको यू हैव टू रिव्यू योर गोल्स रेगुलर।
क्या जिस गोल के, अच्छा कई बार ये भी होता है कि गोल तो 2-3 बना लिए, हो सकता है कोई एक गोल ही टेक ओवर कर ले। तो अगर डेली रिव्यू करें, यस मेरा अभी भी मोटिवेशन बना हुआ है, अभी मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, अभी भी मेरे को मेहनत में थकान नहीं होती। ये जो पूरा वर्कशॉप है, इसमें जो मैं बता रही हूँ ये आप सब खुद भी जानते हैं, पर वो प्रैक्टिस कितना करते हैं उसकी बात है ना। अपने गोल्स को डेली रिवॉर्ड एंड चैलेंज योरसेल्फ। अगर आपने सोचा है कि मैं किताब पढ़ने का मेरा गोल है कि मैं साल में 200 किताब पढूं, ऐसे लोग ऐसे भी गोल्स बनाते हैं, लोग ऐसे गोल्स भी बनाते हैं कि मैं 200 किताब एक साल में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले ही दिन आपने एक पूरी किताब पढ़ ली। हो सकता है उस गोल की शुरुआत हर दिन एक पेज पढ़ने से भी हो रही है। इतनी छोटी सी शुरुआत भी आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि वो आपको वहां तक लेके तो जाएगी। तो हमेशा अपने को, अगर हमने मेरे गोल के लिए अगर मैंने कोई चीज़ शुरू करी, वो चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, मैंने ये सोचा कि मैं रोज़ रनिंग के लिए जाऊंगी, ठीक है, पहले दिन उठ तो गई कम से कम 5 बजे, नहीं हुई हिम्मत तो शायद आगे तक नहीं बढ़ी। पर इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपने गोल को आसान कर सकते हैं। जैसे जब किसी को रनिंग करते हैं तो आप रात को ही अपने कपड़े बेड के पास रख लो कि सुबह ये बहाना ना मिले कि कौन उठ के जाए कपड़े निकाले। अपने गोल्स को सिंपल करिए, रियलिस्टिक करिए, फ्लेक्सिबल करिए। अब आगे वो भी पॉइंट आएगा। और चैलेंज करो खुद को। कोई गोल अगर बहुत आसान होगा तो आपको करने का मन ही नहीं करेगा, आप छोड़ दोगे, रोज गोल्स बन लेंगे आप, फिर वो गोल्स नहीं होते, फिर वो सिर्फ ड्रीम्स, डिजायर्स, विजन इनमें ही घूम रहे होते हैं। आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे अगर मंजिल पाने के लिए हम जान लगा दें। ये तो क्या होता है कि बीच बीच में थोड़े से मुझे शौक है तो मैं हमेशा थोड़ी सी ये शायरी कविता ऐसी बीच बीच में बोल देती हूँ, पर कभी कभी इनका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ जाता है। पूरा जितना बोलूँ पर उसमें से अगर 1-2 लाइन याद रह गई तो भी आगे बात बढ़ जाएगी। जैसे मैंने ना स्कूल में हमने एक बार हरिवंश राय बच्चन की वो कविता सुनी थी कि मेहनत करने वालों की लहरों से डरकर होगा पार नहीं। अब वो पता नहीं कब सुना होगा, किस समय सुना होगा, पर ये लाइन कुछ रह गई है साथ में। इसलिए इन लाइनों को मैं इसलिए बोलती हूँ कि शायद कोई एक चीज़, तो मैंने ऐसे ही बोली, शायद आप लोगों को याद ना रहे, फिर भी अगर याद रहे कि हाँ, अगर मंजिल पाने के लिए हम तैयार हो तो हम जान लगा दें, इतना ही याद रह जाए तो भी बहुत। What to remember? Goals are not connected to your happiness. मेरा गोल मेरे सुख का कारण है नहीं। फिर क्या होगा? अगर नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, आपको थोड़ा सा कुछ मुश्किल आए, तो आपको लगेगा, आप नेगेटिव हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं, मेरी तो ये कभी भी गोल्स को अपना सक्सेस का कारण नहीं बनाना, खुशी का कारण नहीं बनाना है। वहाँ पहुँच गए तो वो तो हमारी मेहनत हमको लेके जा रही है, पर हम खुश तभी होंगे। तो उसको खुशी का कारण नहीं बनाना है, उसको अपने जीवन का मकसद बनाना है। समझ गए? मकसद पे चलोगे तो खुशी अपने आप मिल जाएगी, पर खुशी के लिए चलोगे तो हो सकता है कभी पूरी तरह से ना आपको अपना गोल पूरा हो सके, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। बी अ हैप्पी पर्सन एंड नॉट मेक अचीविंग योर गोल्स द रीजन फॉर योर हैप्पीनेस। इसका फर्क है। मेरे गोल्स मुझे खुश रखेंगे, मुझे आगे जाके उन गोल्स को पूरा करने से खुशी होगी, पर वो ही मुझे खुशी देंगे, ऐसी शर्त नहीं लगानी। बी इंस्पायर्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड। इसका कोई मुझे मतलब समझा सकता है? बी इंस्पायर्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड। मतलब दूसरों से इंस्पायर हो पर उन जैसा मत बनो, उनकी कॉपी मत करो। नहीं, काफी में नहीं, पर कॉपी जैसा। हाँ, मतलब वो जो कर रहे हैं, हमें उनको सीखना चाहिए पर उनको अपने लाइफ, मतलब आपको कोई अच्छा लगता है, आप उससे इंस्पायर हो रहे हैं, पर आपको उसके जैसा ही नहीं बनना है, उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना, इंस्पायर होना है। तो इंस्पिरेशन से क्या करेंगे? हम अपने अंदर कुछ नया ढूंढेंगे,
और उनको कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली योर ओन गोल्स कैन मोटिवेट यू टू मूव अहेड। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। अगर ऐसा ही होता तो कितने हमारे पास, कितने आप क्या कितने लोग हैं। अच्छा, अपना एक ऐसा नाम दीजिए जो आपको इंस्पायर करता है, कोई भी बताओ उनके बारे में। क्यों वो ट्रेन में से गिर गई थी, हाँ, उनको गिरा दिया गया था एक्चुअली। ट्रक पे बहुत सर्वाइव किया उन्होंने, और डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि आप बच नहीं सकती। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए जब ट्रेन पे कट गए, मैं 24 घंटों में सर्वाइव करती रही, तो अब तो मेरी भलाई के लिए मेरे पेट काटे जा रहे हैं। वो दर्द भी उन्होंने सहा और सारी, उसके बाद भी वो अपनी उन्होंने जीने की हिम्मत नहीं की। और एक कोई इंस्पिरेशन बताओ, somebody who's inspiring you। और कोई इतनी बड़ी दुनिया में आप लोगों को इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं मिल रहा। Yes. Jai Kishori. She is that. जय किशोरी, बता, इनको पता, सबको मालूम है जय किशोरी जी के बारे में, मुझे बता। She is बहुत अच्छे Spiritual। स्पिरिचुअलिटीज में बहुत अच्छा बोलती हैं, कैसे लाइफ को जीना चाहिए स्पिरिचुअलिटीज। वो भी बहुत एक वेरी यंग, या और वो यंग भी हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, लेकिन वो उनके वर्ड्स में तो बहुत अच्छे। एक और इंस्पिरेशन है आपका। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, अच्छा, वो पीछे बैठे क्रिकेटर, वो बता रहे हैं आपका इंस्पिरेशन क्रिकेट फील्ड से। तो जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो ना, कम से कम उसमें से एक इंस्पिरेशन तो ढूंढो। इंस्पिरेशन ढूंढोगे तो रोज अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो इंस्पिरेशन आपको इंस्पायर करेगी। तो आज ये भी करोगे, अपना गोल लिखोगे, मिरर में चिपकाओगे, रोज उस गोल को 5 बार पढ़ोगे। आई एम एन ऑफिसर, आई एम एन जो भी आपको बोले, आई एम सक्सेसफुली डूइंग माय बिजनेस। बट व्हाट बिजनेस, पहले वहाँ तक पहुँचेंगे फिर उसके बाद। तो बिजनेस ऐसे नहीं कि से वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। क्या करेंगे तब, जब हम उस प्रोसेस पे आ जाएंगे आपके साथ कभी, तब लिखना। पर अभी तो लिखना, आई वांट टू बी अ बिजनेस, इतना तो लिखना शुरू करना। एंड हु इज इंस्पायरिंग यू। अगर किसी ने आपको प्रोत्साहित ही नहीं किया, उत्साहित ही नहीं किया कि मैं वो बनूं, तो किसको देख के कभी हिम्मत, जब हारोगे तो आपको हिम्मत कौन देगा? आपको आपका इंस्पिरेशन हिम्मत देगा। तो यू हैव टू हैव एन इंस्पिरेशन। आइडेंटिफाई व्हाट इंस्पायर्स यू। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फील्ड से ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, बट आपका इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है। एक फिगर मुझे चाहिए, ठीक है। डोंट goals are not end in themselves, they are supposed to be stepping stones to achieving something bigger। goals जो हम बनाते हैं, लक्ष्य और goals में थोड़ा फ़र्क ये है कि लक्ष्य is the final destination, goals is the process। एक outcome goal होता है कि हम बन गए, और एक होता है कि हम छोटे छोटे कदम उठाते जा रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स सेट करते जा रहे हैं उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक ही गोल को पहुंचने के हमारे सारे जो धीरे धीरे हम कदम उठाते हैं, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अल्टीमेट रिजल्ट। आज उठ के मैंने बोला कि मुझे किताब पढ़नी है, तो मैंने अगर आज 5 लाइन भी पढ़ी तो ये क्या हो गया? प्रोसेस गोल्स। प्रोसेस गोल्स मतलब कि मैंने अपने गोल की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। तो वो भी उतना ही मायने रखते हैं जितना कि बड़ा पिक्चर जो आप देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बना रखा है। इट्स हाँ, पूछो। मैं ऐसे अपनी वो है सृष्टि देशमुख जयपुर IAS हैं, तो वो बोलती हैं कि मैंने अपने गोल को पाने के लिए 16 घंटे पढ़ाई की और सोशल मीडिया, फैमिली से दूर रही थी। और एक हरियाणा की IPS है, उनका नाम तो मैं भूल गया, सॉरी। वो बोलती हैं कि मैंने इससे सोशल मीडिया और घर वालों से ज़्यादा दूर नहीं रही, मैंने सब पे टाइम स्पेंड किया था। और मेरा मन में होता था जब पढ़ती थी तो वो भी IPS, वो भी सक्सेस हुई थी मैम, और वो भी सक्सेस हुई थी। तो ये दोनों में कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, कौन सही बोल रहा है इनमें से? अब आप दोनों ट्राई करके देखो। मैम बोल रही आप एक चीज़ ये भी करो कि पूरा दिन पढ़ो, एक हफ्ता यही करो कि 16 घंटे पढ़ो, और सोशल मीडिया मत देखो, बाकी चीज़ों में सबसे कट ऑफ हो जाओ, अपने कमरे में बस 16 घंटे पढ़ो।
अगर वो आपके लिए भी वो तरीका होगा तो आप अगले हफ्ते 16 घंटे वही कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद एक हफ्ता ऐसा करना, इसके बाद एक चीज़ ये करना कि बिल्कुल पढ़ाई मत करना। मैम अभी आपने बोला एक डॉक्टर से वो अपने लक्ष्य की तैयारी कर हाँ। रहे हैं, तो उन्होंने बोला आज के रेस्ट कल करिए वाला बोला आपने। तो एक लड़का है जो किसी चीज़ की गोल की तैयारी कर रहा है, अब उसकी एज है जो उसकी आने वाली मतलब खत्म होने वाला है, उसके बाद वो पेपर नहीं दे सकता, तो उससे उस समय ये क्वेश्चन गया आज के रेस्ट कल कर दी, सही है मैम? नहीं, ये तो मैंने मजाक में कहा था कि आपको ये मैंने आपको शिक्षा नहीं दी थी। मैंने आपको कहा था कि वो चीज लक्ष्य वो नहीं है जो कल करेंगे, परसों करेंगे, बरसों पड़े हैं। अच्छा वो पूछ लिया। अच्छा वो पूछ लिया, सही कह रहे हो। मैंने तो ये कहा था कि ये भी लोग सोचते हैं कि अरे जल्दी क्या है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर लक्ष्य है तो आज अभी सुबह से लग जाना है उस पे। तो ये नहीं है कि बस एनडीए बनना है तो कुछ उसके पीछे आज घर छोड़ के भागे, नहीं। या आज हमको एक्टर बनना है तो सब लोग बॉम्बे भाग रहे, वहां से लक्ष्य पूरा नहीं होता। अच्छा, जैसे आपका मैं पहले बताऊं, हम सबका नेचर अलग है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने नेचर को भी समझना होगा कि मेरे लिए क्या वर्क करता है। मेरे लिए ज़्यादा मेहनत काम करती है कि जब तक मैं अगर 10 घंटे रटूँ ना, पढ़ूँ ना, तो मुझे याद नहीं रहता। किसी का ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है पढ़ाई में या उनको ज़्यादा समय लगता है, उनका तरीका ऐसा है। धीरे धीरे चलता है। कोई लोग होते हैं कि रात को बस कल पेपर है तो आज रात को पढ़ना है, ठीक। सो ये अपने अपने नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही बात थी कि बी इंस्पायर्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड। एक ऐसे पढ़ रहा है, एक वैसे पढ़ रहा है, तो मैं कैसे पढ़ूँ? दोनों ट्राई करके देखना पड़ेगा ना बेटा। ये तो आप ही जान सकते हो कि आपके लिए क्या वर्क करता है। मैं बोल सकती हूँ कि भाई नहीं, आपको तो 10 घंटे पढ़ना है, हो सकता है आपको 10 घंटे की जरूरत ही ना हो, आप 2 घंटे मन लगा के पढ़ें और आप 10 घंटे का काम कर सकते हैं। और मैं ये कह दूँ कि नहीं, मैं तो 2 घंटे में सेशन तैयार करके ले आई थी, तो हो सकता है किसी को 2 हफ्ते भी मेहनत करनी पड़ती हो। सो ये अपने नेचर पे है कि हमें कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। इनको आपने सुना, इनके बारे में जाना, तो इनमें से आप ढूंढो कि मेरे पास दोनों रास्ते हैं, ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो मेरा कौन सा रास्ता है। अब अगला सवाल पूछिए। अगला मेरा ये सवाल है, आपने बोला कि अपने गोल्स को लिखो मिरर पे वगैरह, तो अपने ऐसा रोज करेंगे तो लोग ये बोलते हैं कि दिखावा जाना कर रहा है। नहीं तो किसको दिखा रहे हो? अपने बाथरूम में अपने कांच पे लगा रहे हो। मैम ऐसे कुछ क्वेश्चन है भूल जाते हैं, तो उससे ऐसे यही बोल दे रहा तेरे से नहीं पाएगा। तो यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि गोल्स, लक्ष्य अगर दूसरों के हिसाब से बदलोगे, वो बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। नहीं सुनना, आपका गोल है ना। मैम मैं ऐसा लगता है मैं MPSI की तैयारी करना चाहता हूँ, तो पेपर में सोचता हूँ निकालने पर मैं मेडिकल में थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि मेरे पैरों में नॉक नहीं है। अच्छा, तो देखो ये जो चैलेंजेस आते हैं बेटा, यही आपको कभी कभी अपने गोल्स को रिव्यू करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें शायद हमारे बस के बाहर हों, जिनको शायद बदला ना जा सके। कोई ऐसी रियल चीज़ आ जाए लाइफ में, है ना, कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, तो उसी के लिए कहते हैं कि अपने गोल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। इसको पूरा मेहनत करिए, पूरी शिद्दत से जुड़िए, पर फिर भी अगर वो चूक रहा है कहीं पे, सो यू कैन ऑलवेज डू द बेस्ट ऑप्शन, मे बी दैट इज द ऑप्शन फॉर यू। पर क्योंकि आपने उसको पहले ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो हो सकता है वो थोड़ी देर में सामने आए, हो सकता है वही आपका अल्टीमेट लक्ष्य बन जाए। आप बना लो उसको, और आप उस पर आपको वो चैलेंजेस भी ना फेस करने पड़े। डोंट जज योर सेल्फ। अगर कम भी हो रहा है, मैंने सोचा था कि मैं तो मैराथन रनर बनूंगी, मेरे को तो आज सुबह उठ के 20 मिनट्स की वॉक में थक गई, रनिंग तो की ही नहीं, तो आई कैन नॉट बी अ मैराथन रनर। बहुत ईजी होता है ना ये कहना। इफ आई वांट टू लूज 10 kgs वेट, आई हैव टू स्टार्ट बाय लूजिंग 5 grams फर्स्ट, 10 grams फर्स्ट, 50 grams फर्स्ट। 10 kg तो नहीं होगा ना एक साथ, बट अगर आज मन किया खा लिया, नहीं मेरे से नहीं होगा। ये तो बाद में बोलते हैं, कई बार तो हम खुद से भी बोलते हैं ना बेटा, हम खुद भी बोलते नहीं मुझसे नहीं होगा।
मुझसे नहीं होगा। तो ये जब भी आपके मन में बार बार ये चीज़ आती है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो कहीं आपके और आपके लक्ष्य के बीच की दूरी ज़्यादा है, आपकी हिम्मत थोड़ी कम है। तो अपनी हिम्मत बढ़ानी है। मेहनत, टैलेंट, एजुकेशन काफ़ी नहीं है। मेहनत और फोकस, दृढ़ निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वाई योर गोल्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ करंट रियलिटीज। गोल तो बना लिया, लेकिन मेरे आसपास का वातावरण, मेरे पारिवारिक स्थिति या मेरी अपनी कोई फिजिकल प्रॉब्लम शायद उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना में आसानी नहीं करेगी। तो ऐसे लक्ष्य को पकड़ कर और अपने जीवन को फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ऐसा लक्ष्य बनाकर भी कोई फायदा है क्या? कुछ बनने के लिए अगर आज कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो बदली नहीं जा सकती, तो उसके लिए आपके गोल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एडजस्टेबल होने चाहिए एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ करंट रियलिटीज। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या वो लक्ष्य मेरे लिए पूरा करना आसान है? कभी कभी हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं कि हमारा अपना पर्सनल लक्ष्य कभी हो सकता है आज पूरा करने की, उस पर मेहनत करने की शायद हमको परिस्थिति नहीं बन रही, आज हमको शायद कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। तो उतना टाइम फ्रेम एडजस्टमेंट करना लक्ष्य के लिए, गोल के लिए। ओके, नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ गोल्स? इफ जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक होता है डेली गोल्स, ये आपको एक्चुअली आपके बड़े गोल तक ही लेके जाएंगे। ये स्मॉल गोल्स, these are like those baby goals or stepping stones that we say. There are certain smaller goals that you can easily achieve in a day or 2. कोई चीज़ आपको जैसे कोई चीज़ नई शुरू कुछ करना है आपकी लाइफ में, जैसे कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, गोल नहीं है, पर मेरे को कोई ड्रेस, जैसे कहीं पे कोई रोल, आप किसी कोई काम के लिए चल रहे हैं, ऑफिस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ उसकी तैयारी करनी है कि आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो, तो वो आप एक दो दिन में अचीव कर लेंगे ना। ये कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ये आप 1 या 2 दिन में आपका ये गोल अचीव हो जाए। ठीक है, दीज डेली गोल्स कैन ऑल्सो सर्व एज ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। ये छोटे छोटे गोल्स, हर रोज़ के गोल कि मैंने रोज़ सुबह उठ के ये करना ही है, प्रैक्टिस करनी ही है, रोज़ करनी है। आज वही ख़त्म हो गई, पर ये आपके बड़े गोल के लिए आपको मदद करेगी, है ना। हाईली इफेक्टिव फॉर पीपल हु वांट टू इम्प्रूव देयर मेंटल वेलबीइंग। मतलब कोई बोलता है मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, या कोई बोलता है मैं कोई अच्छी रीडिंग रोज़ करता हूँ, मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, या मैं, जिन्होंने कहा जैसे जया किशोरी, शी इज़ अ मोटिवेशन स्पीकर, ऐसे बहुत है, संदीप माहेश्वरी एंड अदर पीपल ऑल्सो। तो मैं रोज़ सब किसी को 5 मिनट सुनता हूँ। तो ये आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने समय का अपने लिए सदुपयोग करते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, हम में से कई बार हम लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज बराबर नहीं करते। जो सुबह 6 बजे उठ के अगर मुझे शुरू करना है काम, अगर वो 10 बजे तक मैं नहीं करूँ तो फुल सफ़र, मैं ही सफ़र करूँ। सो एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कई बार कोई चीज़ आपको आप लोगों के लिए सब चीज़ें हर एक के लिए नहीं होती हैं, आपके लिए कौन सा इसमें से पॉइंट रेलेवेंट है वो देखना है। आपको क्या होता है, अगर आपके पसंद का कुछ नहीं हुआ तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप एक प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। छोटी सी बात कि मैं आज इस बात को लेके कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, ये भी आपके गोल की तरफ आपको ले करना, वॉक करना, किसी बुरी आदत को छोड़ना। कि मैं, जैसे किसी की कोई बुरी आदत हो तो वो ये बोले कि मैं आज नहीं करूँगा, आज मैं पूरे दिन हिम्मत रखूँगा और मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। जैसे किसी को टीवी पे बुरी आदत में आ जाता है, अगर आप बहुत देखते हैं, आप पूरे टाइम सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं आज से मैं 4 घंटे 6 घंटे नहीं करूँगा। और आज भी अगर आपने अचीव किया, कल भी अचीव किया, तो ये आपको धीरे धीरे इसी तरीके के 1 डे गोल्स भी आपको हेल्प करेंगे। नाउ व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गोल? They are easy to achieve short term.